मैं ये चाह रहा था कि निया साहब की गज़लें नज़में दोहे तो पढ़ेंगे ही, और लानी साहब और तुमने कमाल की नज़म पढ़ी, तो मैं वो चाह रहा था कि उनका जो गद्य है उसमें भी कमाल की शायरी करते थे वो गद्य में। तो उनके गद्य, तो उनकी आत्मकथा जो है दीवारों के बीच, मैं उससे कुछ अंश बीच बीच में पढ़ना चाह रहा हूँ। तो जैसे एक है कि ये मैं पढ़ता हूँ, देखो कि निदा ने पहली बार किसी आदमी को खून में लुथड़ा हुआ देखा है। सुर्ख गाढ़ा खून, बिल्कुल कुर्बानी के बकरे जैसा। आदमी और जानवर के खून की हमरंगी उसे हैरत में डाल देती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब बकरा हलाल होता है तो उसका सारा खून गर्दन के नीचे खुदे गड्ढे में जमा हो जाता है, जिसे मोहल्ले का कोई कोली अपने बर्तन में भरकर ले जाता है और उसे पकाकर खुद भी खाता है और बाल बच्चों को भी खिलाता है। बकरे का खून, उसने कई बार बकरा ईद को देखा है। इस खून की दहशत को धार्मिक कथाओं ने कम कर दिया है। जानवर को खुदा पर कुर्बान किया जाता है। कुर्बानी का बकरा ही क़यामत के दिन तलवार की धार से तेज और बाल से बारीक पुल सिरात, खुदा तक जाने वाला पुल पर खुदा के नाम पर कुर्बानी कराने वाले की सवारी बनेगा। इसीलिए छांट कर तंदुरुस्त और बड़े बकरे को कुर्बानी के लिए चुना जाता है। उसके हाथ, पांव, कान, दांत सब पूरे होते हैं। बकरे को काटने की भी हिदायतें हैं। छुरी को पत्थर पर घिसकर पहले तेज कर लेना चाहिए। बिना धार की छुरी से बकरे को ज़्यादा कष्ट होता है। हलाल करने से पहले उसकी भूख प्यास का भी ख्याल रखा जाता है। भूखे प्यासे जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं होती, लेकिन आदमी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो तुमने नज़्म सुनाई, और नाज़िम के कैसे वो महल बना के फिर वो अचानक से अपनी बात कहते हैं, तो देखो गद्य में भी वही अंदाज है उनका कि लेकिन आदमी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आदमी के बदन से फूटते खून ने निदा को बुरी तरह डरा दिया है। वह बुखार से बीमार हो जाता है और सोते सोते अचानक चौंक जाता है। दिन जुमे का है। जमील फातिमा ने इसी रियासत से मरने वाले की मौत को शहादत का नाम देकर उसे सीधा जन्नत में भेज दिया है। तो ये मैं चाह रहा था कि पढ़ा जाए एक टुकड़ा और, जिसमें कि उनकी शायरी के जो शुरुआती दिन हैं और कैसे वो संस्कार पढ़ते हैं और कैसे एक अंदर का शायर आकार लेता है, उसकी झलक मिलती है। कि ये अगेन दीवारों के बीच से ही मैं पढ़ रहा हूँ एक कि निजा साहब लिखते हैं इसमें कि रेशम के डोरों की तरह हर डोरा दूसरे में उलझा हुआ है। लफ्ज़ और एहसास की दूरी को इस कश्मकश ने उसके शेर गढ़ने को करीब करीब ख़त्म कर दिया है। वे सारे लफ्ज़ जो उसके साथ हैं, जिनके साथ वह छोटे से बड़ा हुआ है, उनसे इस जहनी कश्मकश का कोई संबंध नहीं है। पहले ये खुद एक लय में ढलकर शेर का रूप धर लेते थे। जिधर लफ्ज़ ले जाते थे उधर जहन मुड़ जाता था, मगर अब जज्बा और एहसास इनमें खुद को खोजने लगे हैं। शायरी की ज़ुबान उसे झूठी महसूस होती है। अब ये मुझे लगता है कि शुरुआती दिन के जो मैं बात कर रहा था कि देखो निया साहब किस तरह से ईमानदारी से बात करते हैं अपनी, कि शायरी की ज़ुबान उसे झूठी महसूस होती है। इसमें अपने इर्द गिर्द की मानूस फिजा दिखाई नहीं देती, और कहीं इसकी झलक मिलती भी है तो इजहार के राइज ढांचे इसमें अजनबियत सी उभार देते हैं। घर और घर से बाहर की परछाइयाँ शायरी की जगह अफसानवी अदब में ज़्यादा गहरी और जानी पहचानी नज़र आती हैं। रूसी इनकलाब से पहले का कथा साहित्य, जिसमें टॉलस्टॉय, चेखव, तुर्गनेव, गोगोल, गोर्की, दास्तोवस्की आदि हैं, जहन की बेचेहरा पेचीदगियों को मुनासिब शक्ल देने लगे हैं। इनके किरदारों के विरोधाभास और सोच का विश्लेषणात्मक अंदाज उसे अपने आप से करीब किए हुए है। इन पात्रों के साथ वो खुद को अजनबी महसूस नहीं करता।
इनमें से अक्सर उसे शहर के गली कूचों में चलते फिरते दिखाई देते हैं। अदब में आसपास के जाने पहचाने मंजरों की इसी तलाश ने निदा को बोलियों के क्लासिकी कविता की घरेलू फिजा से जोड़ दिया है। अब जो बात कर रहे थे दानिश साहब, जो उन्होंने दोहा सुनाया कि देखो कि कहाँ से ये नज़र विकसित होती है कि अलगनी पर सूखे कपड़े, गलियों में खेलती किलकारियाँ, शाखों में चहचहाते परिंदे, टेढ़ी मेढ़ी शाखें, नमाज पढ़ते दालान, लालटेन रोशन करते हुए हाथ, ठेला खींचते पसीने। ये कमाल की देखो कि ठेला खींचते पसीने, चाबुक खाते हुए टांगों से बंधे घोड़े, रोशनदानों में आबाद कबूतर, सोती दोपहरें, धुली उजली शामें और ऐसे ही दूसरे मंजरों से निदा के शबोरात जुड़े हुए हैं। उसके सुख दुख उन्हीं से हमरिश्ता हैं। वह इनकी ज़ुबान समझता है, ये उसके संवाद समझ लेते हैं। इनसे अलग होकर न वह कुछ सोचता है न सोच सकता है। तो ये जो है कि निदा साहब का गद्य भी पद्य का मज़ा देता है। और जो हम बात कर रहे थे तो ये मैं सुनाना चाह रहा था। बाकी तो निदा साहब ने जो भी लिखा है कमाली लिखा है। तो मेरे ख्याल से तो जितनी भी तारीफ़ की जाए मतलब तो कमी है।